लोग एक बार फिर सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं। लोगों का साथ ताउन कर दो, गैस मत काटो दो। भी नहीं है। RLNG आ गई और ये जो आपका मुतालबा है वो पूरा ना हुआ तो इससे आपका जो रोजगार है वो मुतासर हो जाएगा या खुदा न खास्ता खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कि सुई गैस की जगह पे अगर RLNG आएगी तो जो प्लेट आप 350 रुपए की देते हैं वो 1400 रुपए तक पहुंच ऑलरेडी वो तो 1400 में जाएगी और इसी तरह इसके साथ साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है कि अगर खुदा न खास्ता ये एहतजाज नाकाम हो जाता है और इससे आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं होता, फिर आप लोगों की क्या हिकमत है? पाकिस्तान को भी फिर जाम करेंगे। हमने आज सिर्फ ओगरा को अल्टीमेटम दिया है कि खुदारा ये जो आपने हम गरीबों पे ये ज़ालमाना इकदाम किया इसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान हम जाम करेंगे। एक 300 रुपए की प्लेट खा रहा है, वो कल हम 1400 रुपए की प्लेट देंगे, वो गरीब किस तरह खाएगा? बैनर नजर आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है कि लाखों लोगों की बेरोजगारी नामंजूर नामंजूर। ये RLNG अगर आती है तो इससे लाखों लोग बेरोजगार कैसे? हमें बहुत खर्चा है, हमें तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। अब देख रहे हैं कि ये लोग एक बार फिर सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और आज ये जो आप सड़कों के ऊपर निकले हैं इसकी वजह क्या है? मैं बलूचिस्तान कोयटा से ज़िला किला तहसील चमन से मैं हूँ। मैं इधर हमारा वठल है, मैं उसको वठल का 20 बंदा 15 बंदा लोग मजदूर हैं जो उसको तनख्वाह 20,000 18,000 तनख्वाह है। अभी उसको गैस काटेगा और महंगाई होता है। मैं अभी मौजूदा हुकूमत से ये चाहता हूँ, आपको बड़ी मेहरबानी, ये लोगों का सर पर में ये बोझ मत डालो, इसको गैस मत काटो, उसको और ताउन कर दो। फिर उसको महंगाई भी है। अब महंगाई तो अंदर हुआ था, एक दड़ी प्याज को 1000 रुपये पहुँचा हुआ था, टमाटर उसको 1 किलो 250 पहुँचा हुआ था। अब महंगाई तंग हुआ था, आसमान तक ऊपर चला गया था। मैं अभी गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ, आपको बड़ी मेहरबानी है, ये लोगों का साथ ताउन कर दो, गैस मत काटो दो। उसको गरीब लोग, एक आदमी 20,000 का तनख्वाह है। हुकूमत ने फैसला किया है कि सुई गैस को ख़त्म करके RLNG पे कन्वर्ट करेंगे। नहीं LNG वो भी महंगाई है, वो भी महंगाई होता है। एक LNG में उसको 15,000 में 14,000 का एक डब्बा में मिलता है। उसको ये मैं गुजारिश करता हूँ, LNG कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जो अभी गैस है, मेरे को बड़ी मेहरबानी है। इमरान खान साहब की हुकूमत चलेगी, इस वक्त मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब की मुश्तरका हुकूमत है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं मौजूदा हुकूमत में ये चाहता हूँ, रहमान साहब से मैं ये चाहता हूँ, अपना ज़मीन बलूचिस्तान में ज़मीन में कितना खड़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये बताया, मैं सब आयवान इंसान को रिस्क में ज़मीन में डाला था, आप ज़मीन से अपना रिस्क निकालो। मैं कैसे निकालूंगा? शहबाज शरीफ भी लोगों का सर पर तिजारत कर रहे हैं, जरदारी भी कर रहे हैं, रहमान साहब भी कर रहे हैं, वली खान साहब भी कर रहे हैं, सब लोगों का सर पर तिजारत कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान सियासी लोग से ये चाहता हूँ, अल्लाह का खातिर में ज़मीन से रिस्क निकालो। रहमान का मैं ये चाहता हूँ, अब बलूचिस्तान में कितना ज़मीन में उसको सुखा ज़मीन खड़ा है, उस पे कोई काम नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो ज़मीन है उसके ऊपर कुछ उगाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, कोई काम हो, ज़मीन का अच्छा इस्तेमाल। बिल्कुल, मैं रहमान साहब से अपना खुद रहमान साहब से मैं ये चाहता हूँ, अपना बैटरी बना दो, बैटरी का काम छोड़ो, इंसान को कारोबार ख़त्म कर दो। उसको इंसानी कारोबार कर रहे हैं, ज़मीनों को बंजर न रखें, वीरान न रखें, ये गलत बात। RLNG आ गई और ये जो आपका मुतालबा है वो पूरा ना हुआ तो इससे आपका जो रोजगार है वो मुतासर हो जाएगा या खुदा न खास्ता खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म। ये तिजारत नहीं है पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान अभी गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ, लोगों से तिजारत कर दो, इधर पाकिस्तान से माल वहाँ पर भी भेजो, पाकिस्तान से अंदर माल लाओ, फिर निज़ाम चलता है। ऐसे निज़ाम नहीं चलता है। बिल्कुल अभी कज़ाकिस्तान से प्याज आया था, इस्लामाबाद मंडी में एक दड़ी में 1000 रुपये पहुँचा हुआ था। कज़ाकिस्तान से प्याज अभी मौजूद आ रहा था, टमाटर भी बाहर से आ रहा था, हर चीज़ में। गन्नम जो उसको गंदम में जो कज़ाकिस्तान से इधर आता है, पाकिस्तान ज़मीन सारा ज़मीन ऐसे खड़ा है। मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ, शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि सारी ज़मीनों के ऊपर कुछ ना कुछ उगाया जाए तो फिर कज़ाकिस्तान से वो वाला प्याज नहीं आएगा जो 1000 रुपए के अंदर दड़ी में। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर हमें लोगों का एक बहुत बड़ा एहतजाज नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग हमें गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। इस एहतजाज का क्या मकसद है और इस एहतजाज के नतीजे में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ये एहतजाज जिस मकसद के लिए किया गया है,
कुदरती सुई गैस का टैरिफ था जो 1230 रुपये, उसे RLNG पे कन्वर्ट किया जा रहा है ना। कन्वर्ट करने के साथ ये 400 गुना इसका बिल में इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो बिल 1 लाख आ रहा था वो बिल आपका 4 लाख आएगा, और जो बिल 2 लाख आ रहा था वो 8 लाख आएगा ना। आपका कोई रेस्टोरेंट है, आप क्या काम करते हैं? जी, ये यहाँ पर जितने भी तादाद में लोग आए हुए हैं ये रेस्टोरेंट से ही मुंसलिक हैं। इसमें हमारी रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन का आपका कौन सा रेस्टोरेंट है? मैं ग्रुप लीडर हूँ। साईं इजाज़ मलिक हमारा जो रेस्टोरेंट है साईं जी मुर्ग पुलाव के नाम से है। यहाँ पर सेवर फूड की चैन लासानिया से और फ्रेस्को स्वीट से, दी रिफ्रेशमेंट से, इसी तरह टेक अवे से, और जितने भी हैं रेस्टोरेंट रावलपिंडी शहर के वो लोग यहाँ पर शामिल हैं। ये बताएं, साईं जी मुर्ग पुलाव पर आप एक सिंगल प्लेट कितने की देते हैं? 350 रुपये की दे रहे हैं जी। तो वो फिर जब 400 बढ़ेगी वो 1400 रुपये की एक प्लेट हो जाएगी। अगर रेट इतना बढ़ेगा, इतना फ़र्क आ जाएगा। जी, इसे देखें, इसे हम सरवाइव कर नहीं सकते ना। अगर गैस महंगी होती है एक चीज़ तो फिर उसमें हम कोई कमोडेट कर लेते हैं। अब मुर्गी का रेट भी देख लें, वो उसका भी रेट जो सना जी 300 350 तक है। इसी तरह ऑयल देख लें, दुगना से भी ज़्यादा हो गया है। इसी तरह आटा देख लें, रोटी जो सी आप कह रहे हैं कि सुई गैस की जगह पे अगर RLNG आएगी तो जो प्लेट आप 350 रुपये की देते हैं वो 1400 रुपये तक पहुँच ऑलरेडी वो तो 1400 में ही जाएगी, और इसी तरह इसके साथ साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। मैं इसमें एक शेर याद आ गया, वो कहते हैं ता हद नज़र शोले ही शोले हैं इस चमन में, फूलों के निगहबान से कोई भूल हुई है, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। यहाँ पर ये भी यही हालात हैं, हर जगह महंगाई है और हमें हर बंदा टेंशन में परेशान ही नज़र आ रहा है। पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई ना तो कहा गया चाहे आपकी खारजा पॉलिसी बहुत बेहतर होगी, आपने और चीज़ों के अंदर बड़ा इंप्रूव कर लिया, लेकिन महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है। ये लोग तो इतने तजर्बाकार हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद वो जो रजीम चेंज की बात की जाती है, जब से इमरान खान रुखसत हुए हैं तो जो मौजूदा हुकूमत है, इससे 1 दर्जन से ज़ायद सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत, एक मिक्स अचार नज़र आता है। तो इस हुकूमत में एक आम आदमी के मसाइल बढ़े हैं। देखें, मसाइल तो ज़ाहिर बात है बढ़ेंगे ना। ये ऊपर स्टैब्लिशमेंट जो बैठी हुई हैं ये अपने मामलात ठीक कर रही हैं, और देखें इनके आपस में झगड़े ख़त्म होंगे तो भी अवाम के बारे में सोचेंगे ना। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ अदालतों से नहीं मिल सकता उस मुल्क के अंदर अमन हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत पे। कि एक गवर्नमेंट आती है, उसका जो प्रोजेक्ट होता है उसे रोक दिया जाता है, फिर दूसरी हुकूमत आती है, वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती है, तो इसमें गरीब अवाम का नुकसान होता है, वो पिसी जा रही है। ठीक है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। कि अगर खुदा न खास्ता ये एहतजाज नाकाम हो जाता है और इससे आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं होता, फिर आप लोगों की क्या हिकमत है? जी, हमारा एहतजाज इंशाल्लाह ये भी नाकाम नहीं होगा, और हम आइंदा भी जो अपना एहतजाज है वो हम इससे ज़्यादा रिकॉर्ड करवाएंगे और इससे ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से लोग लेकर आएंगे और पूरे पाकिस्तान को भी फिर जाम करेंगे। हमने आज सिर्फ ओगरा को अल्टीमेटम दिया है कि खुदारा ये जो आपने हम गरीबों पे ये ज़ालमाना इक़दाम किया इसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान हम जाम करेंगे। आप फैसला कर चुके हैं कि अगर इससे एहतजाज से आपका मकसद पूरा ना हुआ तो ऐसा ऐसा आप रावलपिंडी इस्लामाबाद को छोड़ के पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे? जी, हम पूरे पाकिस्तान में अपने एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे और इनसे मुतालबा हम मनवा के पीछे हटेंगे। इस तरह नहीं हम पीछे हटेंगे। आपका कोई एक मुतालबा है या 2-3 मुतालबात? हमारा वक्ती तो इन ओगरा वालों से यही मुतालबा है कि जी ये जो आपने RLNG को हम पे कन्वर्ट किया, जो पहले सुई गैस के मीटर पुराने थे उसको RLNG पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये ज़ालमाना एकदम हम नहीं मानेंगे। इससे सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं वो हो रही है, नाकाम हो रही है। इससे जो है ना लोग हम पर गरीब लोग आते हैं, हमें रेस्टोरेंट खाना कर खाते हैं, कल वो एक 300 रुपये की प्लेट खा रहा है, वो कल हम 1400 रुपये की प्लेट देंगे, वो गरीब किस तरह खाएगा? एक जगह पे लिखा हुआ था कि गरीब मजदूर आदमी जो 100 रुपये के अंदर रोटी खाता है, दाल खाता है, उसको वही प्लेट अब 500 रुपये की मिलेगी। तो इस फैसले से इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी? जी बिल्कुल इसी तरह है कि ये चूँकि डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, ये 4 गुना 8 गुना ज़्यादा रेट हो जाएगा। फिर जब ये रेट आगे करेंगे तो हम अपने घर से तो पैसे लाकर तो नहीं आगे खिला सकते, हमने भी अवाम से भी पूरे करने होते हैं। तो ये फिर इसी तरह होगा कि अवाम से ही पूरे होंगे, और ये गरीब अवाम आगे महंगाई की चिक्की में पीस रही है, ये मज़ीद ज़्यादा पीसेगी। आखिरी सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो बेहतर थी या ये जो 1 दर्जन से ज़ायद सियासी जमातें एक मखलूत हुकूमत बना के चल रही हैं ये बेहतर? देखें, बात यह है कि पिछले 3-4 साल से चाहे वो PTI की हुकूमत थी या भी नून लीग की हुकूमत है, फूड इंडस्ट्री पिछले 4 साल से मुसलसल रगड़े में आई हुई है। इन्होंने हर तरफ से, चाहे वो हुकूमत थी या ये हुकूमत थी, इन्होंने फूड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रगड़े में रखा हुआ है। और पिछले 4 साल से फूड इंडस्ट्री में जो भी आते हैं, बेकर्स आते हैं, रेस्टोरेंट आते हैं, जो भी जिस तरह की भी इंडस्ट्रीज आती हैं, वो सारी पिछले 4 साल से इस रगड़े में आई हुई हैं। एक बैनर नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है कि लाखों लोगों की बेरोजगारी नामंजूर नामंजूर। ये RLNG अगर आती है तो इससे लाखों लोग बेरोजगार कैसे होंगे? बेरोज़गार ऐसे होंगे कि देखें, अभी एक बंदे का बिल अगर आता है, फ़र्ज़ करें 80,000 रुपये आता है, तो वो जब डबल ट्रिपल होगा तो वो 4 लाख 5 लाख के
जाएगा। जब लोगों के पास बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं होंगे तो इन्होंने मीटर काट देना। जब मीटर काट देंगे तो फिर अगले जो जिनका कारोबार होगा, चाहे वो बेकरी होगी या रेस्टोरेंट होगा, वो उसको बंद कर देंगे। तो हमारे एक रेस्टोरेंट पे कम से कम 8 लोग काम कर रहे होते हैं, कम से कम किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट पे, और बड़े रेस्टोरेंट पे तो 20-24 बंदे काम कर रहे होते हैं। इस तरह 24 ख़ानदान जो है ना बेरोज़गार होंगे। जब कारोबारी बंदे के पास पैसे जमा कराने के लिए नहीं होंगे, ना वो बिल पे कर सकेगा, ना वो कुछ कर सकेगा, तो उसने तो अपना कारोबार बंद कर देना है। उससे ये 24 ख़ानदान बेरोज़गार हो जाएंगे। हमें बहुत खर्चा है, हमें तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है।